नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूट वूट स्टोरीज में। आज की कहानी एक ऐसी दुल्हन की है जिसकी शादी खुशियों से नहीं बल्कि खून और चीखों से शुरू हुई। ये है खूनी वधू की डरावनी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव था, उसके ऊपर सूरज ढल रहा था, हल्की हवा चल रही थी और आसमान में सुनहरी रोशनी गांव की मिट्टी पर बिखर रही थी। यह गांव कोई बड़ा शहर नहीं था, लेकिन यहाँ की सादगी और अपनापन हर आने वाले को मोह लेता था। मिट्टी के घर, छप्पर की छतें, कच्ची सड़कें और दूर दूर तक फैली सरसों की खुशबू हवा में घुली रहती थी। आज गांव में कुछ अलग ही रौनक थी, क्योंकि गांव के ही जमींदार रामनाथ की बेटी की शादी थी। गांव वाले सुबह से ही भाग दौड़ में लगे हुए थे। कहीं चौपाल पर ढोलक की थाप गूंज रही थी, कहीं औरतें लोकगीत गा रही थीं। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और पूरा गांव शादी के रंग में रंग चुका था। हवेली के आंगन में बड़े बड़े दिए सजाए जा रहे थे, फूलों की झालरें टांगी जा रही थीं। बारात आने वाली थी, इसलिए सब ओर चहल पहल थी। बारात आने वाली थी, इसलिए सब ओर चहल पहल थी। दुल्हन, जिसका नाम था सविता, अपनी सहेलियों के बीच बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी भी। मेहंदी रची हथेलियों को वह बार बार देखती और फिर खिड़की की ओर झांकती, जैसे किसी अनजाने डर को महसूस कर रही हो। क्यों सविता, इतनी घबराई हुई क्यों हो? आज तो तुम्हारा सबसे बड़ा दिन है। पता नहीं क्यों दिल बहुत अजीब लग रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। उसकी सहेलियां हंस दी। उन्हें यह सिर्फ शादी का तनाव लगा, लेकिन सविता के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। इसी बीच आंगन के बाहर अचानक गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। सबने सोचा शायद बारात का घोड़ा आ रहा होगा, लेकिन जब बाहर देखा तो सड़क खाली थी। कुत्तों की आंखें अंधेरे में किसी अदृश्य छाया पर गड़ी थीं। हवा अचानक ठंडी हो गई। पल भर में जैसे पूरे माहौल पर सन्नाटा छा गया। लेकिन जल्द ही ढोलक और नाच गाने की आवाज ने उस खामोशी को तोड़ दिया। लोग फिर से अपनी तैयारियों में लग गए। शाम ढली और हवेली रोशनी से जगमगाने लगी। बारात गांव में ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची। दूल्हा घोड़े पर सजा धजा आया। आतिशबाजी हुई, नाच गाना हुआ और पूरे गांव ने इस नजारे को देखा। मंडप सजा हुआ था और शादी की रस्में शुरू हो गईं। मंत्रों की आवाज, अग्नि की लपटें और शंख की ध्वनि माहौल को पवित्र बना रही थी। लेकिन इन्हीं आवाजों के बीच एक हल्की सी कराहती हुई ध्वनि भी आई, जिसे कोई सुन नहीं पाया। शादी पूरी हुई, विदाई का समय आया। सविता रोते रोते ससुराल की दहलीज पर पहुंची, लेकिन जब उसने दहलीज पार की तो उसके पैर अचानक रुक गए, जैसे किसी ने उसके पांव पकड़ लिए हों। उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, पर उसकी आंखों में डर और गहराई से उतर गया। ससुराल पहुंचते ही अनहोनी की शुरुआत हुई। पहली रात को ही जब सब सो चुके थे, हवेली के पिछवाड़े से किसी औरत के चीखने की आवाज आई। दूल्हा उठा। उसने सोचा शायद सविता डरी होगी, लेकिन जब कमरे में देखा तो सविता गहरी नींद में थी। आवाज बाहर से आ रही थी, दर्दनाक, चीखती हुई, जैसे कोई आग में जल रहा हो। अगली सुबह पूरे घर में डर का माहौल था। किसी ने कहा, यह आवाज तो मैंने पहले भी सुनी थी, उस पुरानी हवेली से जहां सालों पहले एक दुल्हन की मौत हुई थी। सब चुप हो गए। किसी ने उस हवेली का नाम तक लेना मना किया था, लेकिन अब वह रहस्यमयी साया सविता के इर्द गिर्द मंडराने लगा। शादी के तीसरे दिन जब सविता आंगन में बैठी थी, अचानक उसकी मेहंदी भरी हथेलियों से खून टपकने लगा। वह चीख उठी। सब लोग दौड़े, लेकिन उसके हाथ पर कोई घाव नहीं था। फिर भी फर्श खून से भीग चुका था। घर वाले हैरान थे। औरतें डरकर भगवान का नाम जपने लगीं। रात दर रात अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी सविता के कमरे में अचानक दिए बुझ जाते, कभी दर्पण में उसका चेहरा किसी और औरत के चेहरे में बदल जाता। आंखें लाल, होंठ खून से सने और गले में टूटा हुआ मंगलसूत्र। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि सविता पर किसी की परछाई है, और वह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक खूनी वधू की आत्मा है। कहते हैं सालों पहले उसी गांव में एक और शादी हुई थी। दुल्हन का नाम था ललिता, लेकिन उसकी शादी की रात दूल्हा किसी और से प्यार करता था और लालच में उसे मंडप में ही मार डाला। ललिता का खून मंडप की अग्नि पर गिरा और उसकी आत्मा वहीं बंध गई। तब से हर दुल्हन जो उस गांव में शादी करती, उसे ललिता की आत्मा अपनी कैद में लेने की कोशिश करती। अब वही आत्मा सविता पर सवार हो चुकी थी। पहले सिर्फ छोटे छोटे संकेत थे, लेकिन अब पूरी रात हवेली में चीखें गूंजने लगी। कभी सविता को बीच रात उठकर छत पर खड़े देखा जाता। सफेद आंखें,
खुले बाल और खून से सनी पोशाक में। कभी वह अपने पति को गला दबाकर मारने की कोशिश करती। गांव वालों ने पुजारी बुलाए, तंत्र मंत्र हवन पूजा सब कुछ हुआ, लेकिन जितनी बार आत्मा को भगाने की कोशिश हुई उतनी ही ज्यादा वह हिंसक होती गई। हवेली की दीवारों पर खून से संदेश लिखे मिलने लगे, मैं दुल्हन हूं, मैं बदला लूंगी। धीरे धीरे हवेली मौत का घर बन गई। एक एक कर परिवार के लोग रहस्यमयी तरीके से मरने लगे। किसी कुएं में गिरा, किसी की छत से लाश मिली, किसी का गला दबा हुआ। सबको समझ आ गया कि यह खूनी वधू सिर्फ सविता तक सीमित नहीं, अब वह पूरे परिवार को खत्म करना चाहती है। और फिर शुरू होता है असली डरावना खेल। गांव की हवेली अब रोशनी से जगमगा रही थी। रंग बिरंगी झालरें, ढोल नगाड़े और औरतों के गाने पूरे माहौल को उत्सव में बदल रहे थे। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, लेकिन उसी भीड़ के बीच एक बूढ़ी औरत चुपचाप कोने में बैठी थी। इस घर में सुख नहीं आएगा, यह शादी खून मांगेगी, ये वधू हंसकर नहीं रोकर विदा होगी। लोग उसे पागल समझकर हंसते और अनदेखा कर देते, लेकिन उसकी आवाज में जो कड़वाहट और ठंडक थी वह सुनने वालों के दिल में कहीं ना कहीं बैठ जाती। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं। दुल्हन लाल जोड़े में, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में शर्मीलापन लिए बैठी थी। परंतु उसी समय अचानक से एक दिया अपने आप बुझ गया। हवा का कोई झोंका नहीं था, फिर भी बाती काली होकर राख हो गई। अरे ये तो शुभ संकेत है, अब तुम्हारा घर जगमगाएगा। लेकिन दुल्हन के मन में एक सिहरन उतर चुकी थी। लेकिन उसी समय अचानक हवेली के ठीक ऊपर से एक काली परछाई गुजरी। कई लोगों ने उसे देखा, लेकिन सबने इसे अपनी आंखों का धोखा मानकर अनदेखा कर दिया। आ गई, वो आ गई है, मौत की परछाई अब इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। लोग उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी दुल्हन के कमरे के अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी। सब भागते हुए अंदर पहुंचे तो देखा दुल्हन जमीन पर गिर पड़ी थी। उसकी नाक से खून बह रहा था और आंखें खाली खाली छत को ताक रही थीं। पंडित भागा भागा आया और मंत्र पढ़ने लगा। घर वाले घबराकर पानी छिड़कने लगे। कुछ ही देर बाद दुल्हन उठ बैठी। उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं आई हूं, यह शादी अब खून से पूरी होगी। सब स्तब्ध रह गए, किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। दुल्हन धीरे धीरे खड़ी हुई और अपने गहनों की छनक के साथ कमरे से बाहर चली गई। ढोल नगाड़े अचानक बंद हो गए। हवा ठंडी और भारी हो गई। हर किसी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। यह वही आत्मा है जिसे इस हवेली की नींव में दफनाया गया था। आज इसने खूनी वधू का रूप लिया है, अब कोई इसे रोक नहीं सकता। दुल्हन या कहें खूनी वधू धीरे धीरे हवेली के आंगन में आकर खड़ी हो गई। उसकी लाल साड़ी अब खून के धब्बों से भीगी हुई लग रही थी। माथे का सिंदूर ऐसे टपक रहा था जैसे किसी ने ताजा खून उसके सिर पर उड़ेला हो। बारात वाले जो कुछ देर पहले नाच गा रहे थे अब धीरे धीरे खामोश होकर एक एक कदम पीछे हटने लगे। आज कोई नहीं बचेगा, ये हवेली मेरी है और ये रात मेरी है, हर चीख मेरी आग में घुलेगी। उसके इतना कहते ही हवेली के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। बाहर जाने का हर रास्ता बंद हो चुका था। ये क्या हो रहा है? तुम मेरी दुल्हन हो, ये सब छोड़ दो। तू दूल्हा नहीं, तू मेरी पहली बली है। इतना कहकर उसने एक झटके से अपने नाखून दूल्हे के सीने में गड़ा दिए। चीख गूंज उठी, खून उसके जोड़े पर छिटक पड़ा। दूल्हा जमीन पर तड़प तड़प कर मर गया। बारात में भगदड़ मच गई। औरतें बच्चों को लेकर भागने लगीं, पर दरवाजे बंद थे। कुछ लोग खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन लकड़ी मानो लोहे की हो गई थी। अब हवेली के कोनों से अजीब सायों का नृत्य शुरू हो गया। काली परछाइयां दीवारों पर रेंग रही थीं। हर परछाई किसी बाराती पर झपट पड़ती और उनकी चीख निकल जाती। एक आदमी की गर्दन पल भर में घूमकर उलटी हो गई और वह वहीं गिरकर तड़पने लगा। औरतें जो मंडप में थीं अचानक देखती हैं कि उनका मेहंदी भरा हाथ काला पड़ने लगा है। वे चीखती हैं और देखते ही देखते उनके हाथ पांव लकड़ी जैसे अकड़कर टूटने लगे। पूरा मंडप लाशों से भरने लगा। खूनी वधू बीच आंगन में खड़ी नाच रही थी। उसके गहनों की छनक अब किसी लोहे की जंजीर जैसी आवाज कर रही थी। हर बार उसकी पायल बजती और किसी न किसी की जान चली जाती। बूढ़ी औरत जिसने सबको पहले ही चेतावनी दी थी अब कांपते हुए खड़ी होकर मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही पानी खूनी वधू पर गिरा वह चीखी और तुरंत उसकी ओर झपट पड़ी। बूढ़ी औरत के सिर को उसने अपने हाथ से दबोच लिया और एक झटके में धड़ से अलग कर दिया। अब पूरा आंगन चीखों, खून और हाहाकार से भर चुका था। हर कोना लाशों से पटा पड़ा था। जिनकी जान गई उनकी आत्माएं भी वहीं बंधकर हवेली में घूमने लगीं। पर यह नरसंहार अभी खत्म नहीं हुआ था,
क्योंकि खूनी वधू की नजर अब दूल्हे के परिवार पर थी। बेटी, जो भी है हमें छोड़ दो, हम बेकसूर हैं। बेकसूर? इस शादी का गवाह बनकर तुम सब भी मेरे श्राप का हिस्सा हो, कोई नहीं बचेगा। इतना कहते ही उसने अपनी लाल चूड़ियां दीवार पर तोड़ी। टूटती चूड़ियों से निकलती किरचें किसी धारदार हथियार की तरह परिवार के सीने और गले में धंस गईं। सबके प्राण पल भर में निकल गए। अब पूरा आंगन खून से लथपथ था। बचे हुए लोग डर से हवेली के अंधेरे कमरों में भाग गए, लेकिन हवेली जिंदा थी। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, दीवारों से खून रिसने लगता और चीखें गूंजती। यह हवेली अब हमेशा के लिए शापित हो गई है। जो भी यहाँ आएगा उसकी मौत तय है। खूनी वधू ने एक आखिरी बार पायल बजाई। उसके चेहरे पर पागलपन भरी हंसी थी और देखते ही देखते पूरा मंडप रोशनी और शोर खामोश हो गया। बस हवेली में हवा की सनसनाहट और बचे खुचे खून की गंध रह गई। कहते हैं उस रात के बाद से हवेली वीरान हो गई। गांव वाले अब भी उस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। कभी कभी रात को वहां से दुल्हन की हंसी और पायल की आवाज सुनाई देती है और हवेली के भीतर से किसी दूल्हे की चीख गूंज उठती है। वो शादी हमेशा के लिए नरसंहार में बदल गई और खूनी वधू आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। दोस्तों, अगर आपको यह खूनी वधू की डरावनी कहानी पसंद आई हो तो भूट वूट स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। अगली बार हम और भी डरावनी कहानियां लेकर आएंगे। तब तक सावधान रहें, क्योंकि कौन सी आत्मा आपका पीछा कर रही है कोई नहीं जानता।